parts are divided into different kinds or classes called parts of speech. तो ये वर्ड क्या होता है? मैंने तो मेरा लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताई थी वर्ड्स क्या होता है। वर्ड्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। और ये वर्ड कहाँ पे होता है, कहाँ पे रहता है? एक वर्ड सेंटेंस के अंदर ही रहता है। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो सेंटेंस में ही एक वर्ड रहता है। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आया? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ पे होता है? सेंटेंस में जो वर्ड होता है, एक एक वर्ड को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, There are 8 types of parts of speech. तो सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड होता है, एक एक वर्ड को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स? 8 टाइप्स का ही होता है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रखने के लिए या समझने के लिए मैंने एक इजी तरीका आप लोग को बताया। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। VIP का नो अप। मेरे हिसाब से मैंने आप लोग को एक इजी तरीका बताऊंगी। और ये इजी तरीका क्या है? VIP का नो अप। Here, V for thought, I for interjection, P for preposition, C for conjunction, A for adverb, no for noun, A for adjective and P for pronoun। अभी समझ में आया? VIP का नो अप, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आज मैं अभी आप लोग को ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रही, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट के बारे में मैंने डिस्कस करूँ। ठीक है, और आज मैं नाउन के बारे में आप लोग को बताऊंगी। नाउन्स क्या होता है? नाउन्स मीन्स नेमिंग वर्ड्स। क्या है? नेमिंग वर्ड्स। नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, फीलिंग, स्टेट और क्वालिटी। तो सेंटेंस में जो वर्ड होता है, एक एक वर्ड को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स का होता है। और इसमें से नाउन भी। ठीक है, और नाउन क्या होता है? नाउन इज नेम ऑफ द पर्सन। तो सेंटेंस में जो नाउन है, नाउन कभी कभी पर्सन होता है, कभी कभी प्लेस होता है, कभी कभी थिंग्स होता है, कभी कभी एनिमल्स होता है, कभी कभी फीलिंग्स होता है। ठीक है, अभी समझ में आया नाउन क्या है? दिस इज अ बॉय। Here, boy is a noun because boy is a person. ठीक है? There is a garden. तो garden is a place and that is a noun. ठीक है? अभी समझ में आया नाउन क्या होता है? तो there are 5 types of nouns. How many kinds of nouns? There are 5 kinds of nouns. और ये नाउन को याद रखने के लिए मैंने आप लोग को एक इजी तरीका बताऊंगी। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए। क्या आपको कलेक्ट, क्या ये C फॉर कॉमन नाउन, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, P फॉर प्रॉपर नाउन, CO फॉर कंक्रीट नाउन एंड कलेक्ट मतलब कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। क्या आपको कलेक्ट? C फॉर कॉमन नाउन, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, P फॉर प्रॉपर नाउन, CO फॉर कंक्रीट नाउन, कलेक्ट मतलब कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स आपको याद चले, आपको पता चला अभी। तो ये जो कॉमन नाउन है ना, ये कॉमन नाउन कभी कभी क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है और कभी कभी अनकाउंटेबल नाउन भी होता है। ठीक है, तो जो कॉमन नाउन के बारे में मैंने बताया, ये कॉमन नाउन कभी कभी काउंटेबल होता है और कभी कभी अनकाउंटेबल भी होता है। ठीक है, अभी समझ में आया? तो मैंने तो आप लोगों को टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में बताया। अभी मैं कॉमन नाउन क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, व्हाट आर कॉमन नाउन्स? Common nouns are the common names of all persons, all things, all animals, which
are of the same kind. The common noun क्या होता है? एग्जाम्पल अभी देखो. The cows are grazing in the field. Here, cows are common noun and field is the common noun. Here, cows मतलब animals and field मतलब place. तो मैंने आप लोगों को बताई थी ये जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन कभी तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नेम ऑफ ऑल पर्सन. कभी कभी पर्सन होता है, कभी कभी प्लेसेस होता है, कभी कभी थिंग्स होता है. ठीक है, अभी एग्जांपल देखो. द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. हियर काउज आर कॉमन नाउन. ठीक है, क्योंकि ये एनिमल से कॉमन एनिमल्स. काउज मतलब जितने सारे काउज होता है, ये वर्ल्ड में जितने सारे काउज होते हैं हम लोग सबको ही समझते हैं. ठीक है, वो कॉमन नाउन है. तो काउज आर कॉमन नाउन एंड फील्ड. फील्ड इज ए प्लेस, तो दैट इज ए कॉमन नाउन. ठीक है, तो ये समझ में आया. अनदर एग्जांपल देखो. द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. हियर टाइगर. टाइगर मतलब ये वर्ल्ड में जितने सारे टाइगर हैं, ये कॉमन नाउन. ठीक है, तो ये टाइगर इज द कॉमन नाउन. तो ये जो काउस, टाइगर, फील्ड ये सब कॉमन नाउन है. तो मैंने आप लोग को बताई थी ये जो कॉमन नाउन कभी कभी काउंटेबल होता है, कभी कभी अनकाउंटेबल भी होता है. तो काउंटेबल क्या होगा? जिस नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं. जैसे मैंने आपको बताया टाइगर. तो वर्ल्ड में जितने सारे टाइगर, ये टाइगर को हम लोग समझा कि टाइगर कॉमन नाउन. तो ये अगर टाइगर होगा तो हम लोग काउंट कर पाएंगे. हम लोग जब जू जाते हैं तभी टाइगर को देखने से हम लोग काउंट करते हैं. यहाँ पे एक टाइगर, यहाँ पे एक टाइगर, हम लोग काउंट कर सकते हैं. तो ये टाइगर काउंटेबल. अगर मैंने आप लोगों को सुगर के बारे में बताऊंगी तो सुगर कॉमन नाउन होगा लेकिन वो अनकाउंटेबल होगा क्योंकि हम लोग उसको काउंट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो जो नाउन को हम लोग, जिस नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, एक नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन करेंगे. ठीक है, अभी कॉमन नाउन समझ में आया. इसके बाद हम लोग जाएंगे प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. प्रॉपर मीन्स one's own. ठीक है, always begins with capital letters. जो प्रॉपर नाउन ये सेंटेंस का जहां भी हो तभी वो कैपिटल लेटर में ही सुनो. ठीक है, जब भी हम लोग प्रॉपर नाउन को लिखेंगे एक सेंटेंस में, अगर कहाँ पे भी प्रॉपर नाउन होगा तभी हम लोग उसको कैपिटल करके ही लिखेंगे. शुरू से ही कैपिटल लेटर करेंगे. ठीक है, प्रॉपर मतलब one's own. एग्जाम्पल देखो. The Burj Khalifa is the tallest skyscraper. Here, Burj Khalifa is the proper noun. तो Burj Khalifa कहाँ पे है? वो सिर्फ दुबई में ही, एक पर्टिकुलर प्लेस में ही है. एक पर्टिकुलर प्लेस को समझना, इसलिए उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं. ठीक है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर पर्सन. और वहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल आप लोग को बताया, एग्जाम्पल में बुर्ज खलीफा पर्टिकुलर प्लेस जो कि सिर्फ दुबई में ही. ठीक है, अभी देखेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है. कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स व्हिच आर थॉट ऑफ एज ए सिंगल यूनिट. तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स होता है, कलेक्शन ऑफ प्लेसेस होता है. ठीक है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स. एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स मतलब अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स. ठीक है, इसके बाद देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट डू नॉट हैव अ मटेरियल फॉर्म. तो सेंटेंस में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो नाउन कभी भी क्या होता है? मटेरियल फॉर्म में भी नहीं होता है. They refer to the name of ideas, concepts, etc. We cannot see, hear, touch or taste them. जैसे मैंने कॉमन नाउन के बारे में बताया, वो नाउन को हम लोग
टच करते हैं, कभी कभी टेस्ट करते हैं, कभी कभी स्मेल भी करते हैं। लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग सिर्फ क्या कहते हैं? We can see, hear, touch and taste them. They refer to the name of ideas. Example देखो, honesty, truth, friendship, hope, ऐसे। Honesty को हम लोग टच नहीं करते हैं, हम लोग हियर नहीं करते, हम लोग सी नहीं, उसको नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते। ये जो ऑनेस्टी, ट्रूथ, फ्रेंडशिप, उसको सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे कॉमन नाउन्स को हम लोग पकड़ पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, कभी कभी देख पाते हैं। लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग कभी भी नहीं देख पाते, नहीं टेस्ट भी कर पाएंगे, उसको सिर्फ समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन्स आर नाउन्स the names of things that have a material form. We can experience them through our five sense organs, like hear, touch, etc. तो ये जो concrete noun है, concrete noun को हम लोग सेकंड में जो concrete noun देखेंगे, concrete noun एक material form में रहता है और उसको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग का जो five sense organ होता है ना, ये five sense organ को यूज करके हम लोग पकड़ पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, we can hear, we can touch, we can smell। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या होता है? शेयर, आइस, ये सब होते हैं कॉन्सेप्ट नाउन्स। ठीक है, अभी आप लोग को समझ में आया ये जो मैंने आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप लोग को डिस्कस किया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर राउंड है। आप लोग अपना अपना कॉपी निकालिए और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन लेके आंसर बताना। ठीक है, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे ट्यून्ड।